नमस्कार दोस्तों, मैं विजय द फार्म नेशन कम्युनिटी से। तो आप सभी का द फार्म नेशन चैनल पे स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं ओम प्रकाश हैं। ओम प्रकाश हिमाचल के थियोग थियोग से हैं। उनका गांव थियोग से कुछ ही किलोमीटर पे है। तो आज ओम प्रकाश के साथ बात करेंगे। पर बात करने से पहले जैसे एक हिमाचल की सुंदर वादियों का एक टूर लेंगे हम। एक फार्म का पहले टूर हो जाए। ये ओम प्रकाश का घर है। यहाँ पे होम स्टे की व्यवस्था है और इसके सामने और साइड में जो इनका बाग बगीचे वहाँ टेंट भी लग जाते हैं। और दिसंबर के महीने में देखिए बर्फ़ रहती है, यहाँ पे बर्फ़ का भी आनंद ले सकते हैं। अभी ओम प्रकाश ने अपने घर के बगल में और एक और होम स्टे की अलग से अरेंजमेंट की हुई है। और ये आसपास के नज़ारे हैं। अगस्त के महीने से एप्पल की फ्रूटिंग चालू हो जाती है। और स्टोन फ्रूट का अगर आपको देखना है तो आपको मई जून में आना पड़ेगा। ये लोकल फूड, आप वहाँ पे लोकल जो कल्चर है, फूड है, उसका एन्जॉयमेंट ले सकते हैं। सीडू एक वन ऑफ द आइटम है उसमें से। ये वहाँ के एक नृत्य, जो लोकल नृत्य है, उसका नज़ारा है। और अभी हम बात करेंगे ओम प्रकाश से। सीधे ओम प्रकाश के बारे में जानेंगे कि ओम प्रकाश कैसे एक इंटेग्रेटेड मॉडल लेके फार्मिंग का चल रहे हैं, जिसमें वो एग्रो टूरिज्म से भी इनकम जनरेट कर रहे हैं और साथ में फार्मिंग भी कर रहे हैं। और डेली हम थोड़ा सीरियस बात करते हैं तो टूरिज्म जब आता है तो फन, तो आज हम थोड़ा फन वाले एलिमेंट की बात करेंगे। और ओम प्रकाश से जानते हैं। तो ओम प्रकाश, आपका स्वागत है द फार्म नेशन चैनल पे। तो थोड़ा बताइए कि आप कैसे आपका स्टार्टिंग से बताइए कैसे जर्नी रही और कैसे आपको लगा कि भाई ये इंटेग्रेटेड फार्मिंग ही एक लास्ट रियलिटी है। नमस्कार जी। जो मेरा शुरू से रहा, तो मैंने काफ़ी पहले रिटेल में भी मैंने वर्क किया और एप्पल ट्रेडिंग में भी मैंने काम किया है। यहाँ तक कि जो हमारे इसके लिए जो ये लगते बैग्स लगते हैं, उसकी भी मैंने इंडस्ट्री लगा रखी थी। तो अच्छा मैं अच्छा। सारे हाँ जी, हाँ जी, सारे मॉडलों में हम फेल होके अब मैं क्या बोलते एग्रो टूरिज्म और एप्पल फार्मिंग में अब मैं काम कर रहा हूँ। उसके ऊपर मेरा मेन काम है। तो कितने जैसे आपने एप्पल के पेड़ लगा रखे हैं या क्या क्या आपके पास और चीजें हैं एप्पल के साथ साथ? एप्पल के साथ तो जैसे हमारे यहाँ पे स्टोन फ्रूट रहता है, हाँ जो हाँ। अप्रैल अप्रैल, मई, जून में हमारे उसकी फसल चलती है। ठीक। तो हाँ जी, हाँ जी, उसमें बहुत सारे जैसे प्लम है, आड़ू है, बादाम है, चेरी है, ये बहुत सारे इस तरह की वैरायटी रहती है हमारी हिमाचल में। तो जो ओके ओके। हमारा हाँ जी, जो हमारा एप्पल का सीज़न है, वो हमारा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने चलता है। तो तो एप्पल जैसे कितने बागीचे हैं या कितने पेड़ हैं आपके पास टोटल जो लगा रखे हैं आपने? टोटल तो अभी क्योंकि कुछ हमारे पहले लग चुके हैं, कुछ अभी और लगने हैं। तो टोटल प्लांटेशन हो जाएगी हमारी कम से कम 8-9 हज़ार के आसपास प्लांट हो जाएगा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि और जैसे अभी मैं देख रहा हूँ बारिश के टाइम में पूरा दिल्ली एनसीआर और चंडीगढ़ ट्राई सिटी, इन एरियाज में ना हिमाचल से सब्जियां आती हैं और काफी जी, साल जी। भरी आती हैं। तो आपके जी। वहाँ सब्जियां जैसे क्या क्या रहती हैं? सब्जियाँ इस टाइम जो सीज़न चला है हमारा, वो बंद गोभी है, फूल गोभी हम्म है, ब्रोकली हम्म है, फ्रांस बीन हम्म है और हम्म अब थोड़ी बहुत ही शिमला मिर्च भी शुरू हो गई है, थोड़ा गर्म हम्म इलाके से। तो जितनी भी सारी हम्म। सब्जियाँ रहती हैं, वो इस टाइम हमारे यहाँ से चली सभी सभी जितनी चंडीगढ़ है, आपका दिल्ली है, सारा सप्लाई यहीं से होता है। यहाँ ओके तक ओके। कि मटर मटर भी हमारा
इस टाइम जो चल रहा है काफ़ी महँगा जो बिक रहा है, वो हमारे हिमाचल से ही हुँ, आ रहा है। हुँ। तो जो हाँ जी, हाँ आप जी। है जैसे देसी गाय भी है आपके पास क्योंकि फार्मिंग में एक अहम एलिमेंट माना गया है ये जो जी, जी, जी। उसके फर्टिलाइज़र पॉइंट ऑफ व्यू से और अ, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। वो तो ऐसा है ना अगर आपके पास देसी गाय नहीं है तो फार्मिंग भी नहीं है फिर। अगर आप अच्छा, फार्मिंग अच्छा। करना चाहते हो, तो देसी हुँ, गाय तो रखनी पड़ेगी। अगर अपना ठीक है, ठीक है। खाने-पीने की अपने लिए खाने-पीने की शुद्ध चीज़ें रखनी है तो गाय तो पालनी पड़ेगी। तो अच्छा जो टूरिज़्म हमारे का पास आप हाँ, टूरिज़्म का जो आप कर रहे हो, तो टूरिज़्म में जी, जी। जैसे आपके पास क्या-क्या आस-पास लोकेशंस हैं? क्या-क्या अट्रैक्शंस हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस? एक्चुअल जो मेरा एरिया पड़ता है वो अगर कोई शिमला घूमने आता है ना जी, तो हुँ, मेन ऐसा पॉइंट में है कि हमारे यहाँ पे सेंटर पॉइंट पड़ता है हमारा जहाँ पर हमारा घर है। तो वहाँ ठीक, से ठीक। हमारा नारकंडा भी नज़दीक पड़ता है जो अ, यहाँ फेमस टूरिस्ट पॉइंट है और कुफरी पड़ता है, वो भी नज़दीक पड़ता है। मैक्सिमम जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट है वो हमारे नियर बाय घूम सारे नज़दीक में पड़ते हैं सारे। तो शिमला, कुफरी और नारकंडा, ठीक है। जी, जी, जी। और आपके पास जैसे और क्या-क्या अरेंजमेंट्स हैं? जैसे आपके पास आपका खुद का क्या अरेंजमेंट है और आप के पास और क्या-क्या अरेंजमेंट है स्टे के लिए? जैसे फार्म स्टे, होम स्टे अगर कोई लोग आपके पास आना चाहें तो? हाँ जी, हाँ जी। अब थोड़ा-सा हमने इसको इसमें भी हमने एक बड़ा मॉडल चेंज किया है जो हम टूरिज़्म चलाना चाह रहे हैं, हम चला हुँ। रहे हैं बिल्कुल देहात तौर पे। जैसे मानो हाँ, जो टूरिस्ट कोई कम आता है हाँ जी, हाँ जी। तो वो हुँ, हमारे कल्चर से रूबरू हो, हमारे कल्चर को ठीक जाने, हमारा रहन-सहन कैसा है, हमारा खान-पीन कैसा है, तो हम वैसी ठीक ही है। व्यवस्था उनके लिए प्रोवाइड करते हैं और उसी तरह का ही हम टूर उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। हाँ, नहीं वो बढ़िया है क्योंकि मैं भी फार्मर्स जहाँ पे कर रहे हैं एग्रो टूरिज्म वहीं पे जाके रुकता हूँ तो जो आत्मीयता जो अपनापन वहाँ दिखता है और जो मतलब कल्चरल जो जो कल्चर में उनके फूड है और जो ट्रेडिशंस हैं या जैसा स्टे उनका रहता है तो वो बहुत ही बढ़िया रहता है और बजट में भी रहता है मैं ये भी कहूँगा बजट में भी रहता है और सारी जी, जी। चीजें हैं जैसे आसपास वो एक गाइडेंस होती है ना जैसे हमें कहीं टूर गाइड करना पड़ता तो आसपास का भी अच्छे से गाइड करते हैं साथ में भी चल लेते हैं अगर आदमी को रिक्वायरमेंट हो तो वो तो सारी चीजें हैं जी, जी। और उससे रिलेटेड द फार्म नेशन कम्युनिटी भी जैसे बहुत सारे किसान हैं जो एग्रो टूरिज्म कर रहे हैं उनको साथ में जोड़ रहे हैं और थोड़ा सा जैसे उनकी सर्विस में उनको जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ट्रेनिंग में वैसे भी हम हेल्प कर देते हैं कि भाई आप क्या क्या करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो अच्छा, आपके यहाँ जैसे आप क्या-क्या अरेंजमेंट कर रहे हो? कितने लोगों का रहने का है और आप क्या-क्या उनको जैसे भोजन की बात करें तो भोजन में क्या-क्या प्रोवाइड करते हो? भोजन में हमारी जैसे स्पेशल तो एक हमारी डिशेज़ पड़ती है, जैसे सिड्डू पड़ता है जी। सिड्डू हुँ, हमारी एक हुँ, हुँ। फ़ेमस डिश बाकी उसके अलावा जैसे लौटे है, हुँ, पटांडे हुँ। है, बहुत सारा इस तरह अच्छा, के डिफरेंट तरह के जी, जी, जी। बाकी हम ठीक। जो चॉइस अगर हम उनसे पहले डिस्कस करते हैं कि कौन-सा आप लेना चाहेंगे, उस तरह का चॉइस पे हम उनको देते खिलाते हैं। अच्छा, अच्छा तो आप मतलब फ्लेक्सिबली उनके हिसाब से उनकी जैसे खान-पान का थोड़ा स्टाइल देख के वो आप उस हिसाब से अकोमोडेट कर लेते हो। जी, 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 जी। और रहने का क्या रहता है? जैसे आपने कुछ मेरे को पिक्स भेजे थे, फ़ोटो भेजे थे, तो उसमें जैसे आपके इधर-उधर बर्फ़ भी गिरी हुई है, आपने टेंट भी लगा रखे हैं, तो वो जैसे आउटडोर का क्या है? टेंट का क्या प्रोविज़न रहता है? हमारे पास होम स्टे भी रहता है और कैंप भी रहता है। जैसे अगर किसी को ओके, शौक है बाग-बगीचे में रहना है, वहाँ पे टेंट लगाने तो वो सुविधा भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो हुँ, अगर घर में ही रहना है तो वहाँ भी हम रूम में प्रोवाइड करते हैं होम स्टे में। दोनों ठीक तरह है, की ठीक है, फैसिलिटी रहती जी, जी, जी। ठीक है। और आप अगर जैसे उसको आस-पास का साइट सीइंग या विज़िट करना है, तो उसमें भी कुछ हेल्प कर देते हो? बंदे को बिल्कुल, आस-पास जाना है कहीं अच्छा, वो ऑल ओवर पूरा चाहे जो भी जहाँ-जहाँ भी घूमने जाना है, साथ जाना है, सारी व्यवस्था हम प्रोवाइड करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तो मोम ओम प्रकाश फार्मिंग से रिलेटेड जैसे आप और क्या-क्या कर रहे हो? जैसे कुछ बताएँ थोड़ा-सा और?
फार्मिंग के अलावा अभी तो मेन फ़ोकस उसी पे फार्म पे ही है हमारा, एप्पल फार्मिंग पे। ठीक ठीक है। क्योंकि हमारी प्लांटेशन चली है, अभी मतलब पूरे साल कंटिन्यू हमारा काम उस पे चला है। बाकी इसके अलावा जो जगह बचती है बीच में, उस पे हम एग्रीकल्चर का काम करते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं। हुँ। अच्छा, इसमें एक टूरिज़्म का ये बताओ कि इसमें कोई सीज़न स्पेसिफ़िक है कि थ्रू आउट ईयर आपके यहाँ तो लोग आ सकते हैं? देखो, अगर तो जैसे हमारे सीज़नली होते हैं जी, अगर किसी ने स्टोन फ्रूट का भी वो सीज़न देखना है, तो उसके लिए मई, जून बहुत बेहतर अच्छा मौसम है। फिर उसके बाद ठीक अगर सेब सीज़न देखना है, तो अगस्त से आना शुरू कर लो। ठीक है। सितंबर, नवंबर, अक्टूबर तक आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। अगर हुँ, किसी ने बर्फ का आनंद लेना है, तो नवंबर, हुँ। दिसंबर, जनवरी है, उसके फरवरी उसके लिए है। तो मतलब मेरा भी तो मतलब हर एक कहने का है सीज़न में। कि नहीं, हाँ जी, कहने हाँ का जी। ये मतलब हुआ, अगर ब्रीफ में कहूँ, तो साल भर ही मेरे ख्याल से आपके पास तो आ सकता है आदमी। भाई स्टोन फ्रूट का आनंद लेना है, एप्पल का आनंद लेना है, बर्फ का आनंद लेना है, तो साल भर बिल्कुल, कुछ न कुछ अट्रैक्शन रहता है इधर आपके यहाँ। बिल्कुल, मौसम तो साल बिल्कुल। भर ही बढ़िया रहता है। मौसम में तो कोई परेशानी है ही नहीं, साल भर ही बहुत बढ़िया रहता है। साल जैसा कि भर। फार्म टूर में हमारे बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं अपने जो व्यूअर्स हैं और लोगों से ये कहूँगा कि देखिए, आपको अगर फार्मिंग का फन एलिमेंट भी देखना है तो ये पहाड़ों में आकर देखें। ओम प्रकाश के पास आएँ और साल भर आप आ सकते हैं और इसमें न कि एक आत्मीयता और अतिथि देवो भव का आपको आनंद मिलेगा, बल्कि आप वहाँ की लोकल कल्चर का प्रकृति का सब आनंद उठा पाएँगे। और शिमला से 30 किलोमीटर दूर ही है जो ओम प्रकाश का घर है और ओम प्रकाश आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। तो अ, फन और आप एक किसान के हिसाब से देखो तो उसका बिज़नेस और एक आप जो सैटिस्फैक्शन, जो पीस नेचर से कनेक्ट होते हुए वहाँ जो पाएँगे, वो मेरे ख्याल से और कहीं नहीं है। तो ओम प्रकाश, आपका जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी आपकी सारी डिटेल्स हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर देंगे और आपका जो आस-पास का जैसे बर्फ गिरे का माहौल, प्रकृति के जो-जो आपने फ़ोटो हमारे साथ शेयर करें, वो भी हम साथ में शेयर करेंगे। तो ओम प्रकाश, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार जी। जय हिंद जी।